बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को याद करा देना चाहते हैं कि अब तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। तुरंत सूखाग्रस्त राज्य घोषित कर देने की जरूरत है। यह बिहार की मजबूरी है और सूखाग्रस्त राज्य घोषणा करने की बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज़। मेरे साथ हैं असली देसी मोर्चा के ललन यादव जी, और इनसे जानते हैं कि जो प्रदेश में सुखाड़ है, सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, इस पर इनसे हम सीधा बात करते हैं। सर, आज जो प्रदेश का हाल है बिहार का, यहाँ पे अखबारों में हमने भी देखा, पूरी तरह से सुखाड़ की स्थिति आ गई है। इसमें सुखाड़ आने से किसानों की क्या परिस्थिति होती है कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस पर सर बताइए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को याद करा देना चाहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और सबसे बड़ी से बड़ी आबादी यहाँ कृषि पर निर्भर करती है और सबसे बेहतर कृषि हरियाणा के बाद बिहार में होती है। और यहाँ अभी अधिकांश जिले में वर्षा नहीं होने के कारण सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। हम तो ये मानते हैं कि बिहार के कोने कोने में धान की रोपनी में जो सुखाड़ की स्थिति बनी है, बेहद संकट बना है किसानों के लिए। और यहाँ की सरकार अभी तक हाथ पर हाथ दे कर के बैठी है। यह एक सोचने का विषय है। अभी जो किसानों के साथ जो हालात है, बद से बदतर है। सिंचाइयों का जो अभाव है, ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार के द्वारा झूठा आश्वासन और बरसों से दे रहा है ये झूठ का भाषण, हे साहब, ये अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ सिंचाइयों की व्यवस्था नाकाम है, किसानों की हालत दयनीय है और धान के रोपने के इस सही वक्त में वर्षा अनुपात के हिसाब से कम होने के चलते जो किसानों को समस्या बनी है, यह बेहद आश्चर्यजनक है। अतः आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के हर एक जिले में सुखाड़ है और इनको सरकार के द्वारा सूखाग्रस्त राज्य घोषणा कर देने की आवश्यकता है। हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को याद करा देना चाहते हैं कि अब तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। तुरंत सूखाग्रस्त राज्य घोषित कर देने की जरूरत है। यह बिहार की मजबूरी है और सूखाग्रस्त राज्य घोषणा करने की बेहद जरूरी है। सर, ये बताइए कि कृषि में इतना बजट होता है, तो क्या किसानों को पानी की जो व्यवस्था, सरकार की जो जिम्मेदारी है, नहर है, चापानल है, ट्यूबवेल है, ये सब सूखा पड़ा है और टूटा, मतलब वो ट्यूबवेल जो है, वो बहुत सारा ट्यूबवेल काम नहीं कर रहा है, उसकी मरम्मत की ज़रूरत थी, तो इसमें ऐसा कहीं कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, क्या कहेंगे, अब बरसों से बिहार में हो रहा है भाषण और सरकार दे रही है झूठ का आश्वासन। यहाँ समस्याएं जटिल है, किसानों की हालात
बेकार है। देखा जाता है कि किसानों का बेटा मिट्टी में खेल करके अपने भुजा को लंबा, छाती चौड़ी करके मिलिट्री की बहाली में भाग लेकर के जाके सीमा की सुरक्षा करता है। और सैनिकों के साथ भी जो केंद्र सरकार के द्वारा खिलवाड़ हुई है, ये देश जानता है। चाहे अग्निपथ योजना की बात हो, चाहे अग्निवीर के मामले की बात हो, सैनिकों का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा देश का स्वाभिमान। देश का स्वाभिमान, यह सबसे बड़ा अपमान किसानों का है, क्योंकि 80% देश के सीमा की सुरक्षा जो सैनिक करते हैं वह किसान का बेटा या बेटी रहते हैं। इसीलिए किसानों का अपमान अनेकों प्रकार से, चाहे केंद्र सरकार से उनके साजिश के चलते हो रहा हो या बिहार सरकार के खराब करतूत के चलते हो रहा हो, यह बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। और सरकार के द्वारा सिंचाई के प्रति जितनी भी प्रकार की योजनाएं चलाई गई है, उस योजना में लूट सको तो लूट और नहीं तो जाएगा छोट की परियोजना बन के रह गई है। इसलिए हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम और नीतीश सरकार को हटाने के लिए प्रेम से बोलिए सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो बहुत बेबाकी से हमारे साथ ललन यादव जी बिहार के सुखाड़ के ऊपर बात किए हैं। जो आज स्थिति है, किसानों की भूमि सूख चुकी है, खेती हो नहीं पा रही है, वर्षा की कमी है और नाले सूख चुके हैं, नहर सूख चुके हैं, उसमें पानी नहीं है। और चापानल जो ट्यूबवेल है, वो बहुत सारे ट्यूबवेल ख़राब पड़े हैं, उसकी मरम्मत भी नहीं है। मैं आदम परवेज़ पटना से।